वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही है, जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं जीएस के चारों पोर्शंस को कंप्लीट करवाने का, जीएस के चारों पार्ट्स को कंप्लीट करवाने का। और ये हमारी सीरीज बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि यूपी पीसीएस द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए उपलब्ध है। इनको ज्वाइन कर आप डेफिनेटली आसान कर सकते हैं अपना सिलेक्शन और आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनको ज्वाइन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इनसे संबंधित अधिक जानकारी इन नंबर्स पर आपको मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का क्वेश्चन देखते हैं। जीएस 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के, हर टॉपिक से हमने 1-2 क्वेश्चंस किए हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कम्युनलिज्म? डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, गिव सम सजेशंस टू कर्ब इट। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तीनों को हमें एड्रेस करना है और हमें सबको इंपॉर्टेंस देनी है। सांप्रदायिकता शब्द से आप क्या समझते हैं? इसके लिए उत्तरदायी कारक जो है उनकी विवेचना करनी है और इसे रोकने के लिए हमें कुछ सुझाव भी देने हैं। तो इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे आप, आसान है। आपको कम्युनलिज्म के बारे में ही बताना है इंट्रोडक्शन में। अपने डेफिनेशन आप इसकी आप चाहें तो जो आपके नोट्स हैं वहां पर कम्युनलिज्म की डेफिनेशन लिख लीजिए और उसको बिल्कुल रट डालिए कि अगर कम्युनलिज्म आता है तो आप बिना सोचे समझे अपने आंसर की स्टार्टिंग बस उस डेफिनेशन से कर सके। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर जब वहां लिखना होता है तो हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम कुछ सोच कर लिख पाए। उसके बाद हम अपने मेन बॉडी पार्ट में बाकी चीजों को पूरा डिस्कस करेंगे। तो कम्युनलिज्म होता क्या है? बेसिकली सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जिसमें क्या होता है, व्यक्तियों, समूहों और समुदायों के बीच एक ऐसे पूर्वाग्रह के कारण अंतर किया जाता है जिसका आधार पूर्ण रूप से धर्म, विश्वास, जातीयता जैसे कारकों पर निर्भर हो। इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। यानी कि कम्युनलिज्म बेसिकली 2 ग्रुप्स के बीच में होता है जब लोगों के अपने जो चीजें होती हैं, जो मेरा रिलीजन है, जो मेरे बिलीव्स है, उनके प्रति बायसनेस हो कि जो मेरा है वो सुपीरियर है और जो दूसरे का है वो उतना अच्छा नहीं है। तो ये होता है एक तरह से सांप्रदायिकता। और अगर ये होगा तो क्या समाज में ग्रोथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 गुटों के बीच में हमेशा डिफरेंसेस बने रहेंगे। तो ये सांप्रदायिकता हो गई। उसके बाद व्यापक रूप से इसका तात्पर्य अपने समुदाय के प्रति गहरे लगाव से है कि हमारा जो अपना है समुदाय, उसमें हमारा गहरा अटैचमेंट हो। तो ये हमने कम्युनलिज्म के बारे में बताया। फिर हम देखेंगे फैक्टर्स क्या है। देखिए, तो हम अब देखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनल वायलेंस। एक चीज चेंज कीजिएगा, जो आपका प्रश्न है यहाँ पर डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट लिखे हैं, तो इसकी जगह क्या कर लेंगे आप? इसकी जगह पर इट की जगह कम्युनल वायलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कम्युनलिज्म की वजह से ही कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा मिलता है और हमें बेसिकली कम्युनल वायलेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो बताने हैं। तो डिस्कस करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनल वायलेंस। अगर आपसे कम्युनलिज्म के लिए फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। उसके लिए आपके हिस्टोरिकल फैक्टर्स जिम्मेदार हो जाएंगे। ठीक है, कि जैसे कि एंशिएंट इंडिया, हम जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि एंशिएंट इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कहा गया है, कि एंशिएंट इंडिया हिंदूज के द्वारा रूल किया गया, मेडिवल पीरियड को मुस्लिम के द्वारा। तो ये सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जो कम्युनलिज्म को राइज देते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स जो कम्युनलिज्म के लिए जिम्मेदार हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे कि इंडिया में कम्युनलिस्ट लीडर्स रहे हैं हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के, जिन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। और सेपरेट इलेक्टोरेट जैसे जो डिमांड्स रही हैं, मुस्लिम लीग के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी और ब्रिटिशर्स ने फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हो गए। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, बैकवर्डनेस रहेगी कुछ रीजंस की, कहीं पर हमको ज्यादा पॉवर्टी दिखाई देती है, कहीं पर कम।
और कुछ रीजन सोशल फैक्टर्स हो जाएंगे, जैसे कि कुछ इश्यूज हैं जैसे कि बीफ कंजम्पशन, ये सारे जो इश्यूज हैं वो भी एक कम्युनलिज्म को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाएंगे कि आपस में ट्रस्ट नहीं है लोगों में, तो ये हमारे कम्युनलिज्म के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कम्युनल वायलेंस के लिए जो फैक्टर होगा, पहला हो जाएगा तुष्टीकरण की राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। लोग अपने इंटरेस्ट के लिए, जो पॉलिटिशियंस हैं वो वोट बैंक के लिए सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं कि उनको इससे प्रॉफिट हो सके। दूसरा रीजन हो जाएगा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण दोनों में होगा, ठीक है। तो आर्थिक कारण क्या हो जाएगा कि असमान विकास, गरीबी, बेरोजगारी, इनके कारणों से लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है और राजनीतिक हेरफेर के प्रति वो संवेदनशील हो जाते हैं। फिर आएगा पूर्व सांप्रदायिक दंगे। जिन क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे एक बार हो चुके होते हैं, वहां पर उनके दोबारा होने की जो संभावना है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। आगे क्या है, प्रशासनिक कमजोरी। कोई भी दंगा अगर कहीं पर हो रहा है तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस जिम्मेदार होगी, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो होगा वो उतने अच्छी तरीके से लागू नहीं होगा, जिसकी वजह से दंगे हो पा रहे हैं। एक रीजन ये हो गया। उसके बाद अगला रीजन हो गया मनोवैज्ञानिक कारण। समुदायों के बीच आपसी समझ की कमी होगी, तो प्रायः क्या करते हैं लोग, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के प्रति भय और खतरे की धारणा को बढ़ावा देते हैं। और परिणाम क्या होता है कि समुदायों के बीच में घृणा और शत्रुता देखने को मिलती है। तो ये रीजन होते हैं जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस हमें विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। अब इनको रोका क्यों जाए, कैसे जाए कि कम्युनल वायलेंस ना हो, उससे पहले एक पॉइंट और रह गया, ये देख लेते हैं। मीडिया की जो भूमिका है वो भी अगर आप देखेंगे तो न्यूज चैनल्स जो होते हैं वो और सनसनीखेज खबर बना देते हैं, यानी कि और सेंसेशनलाइज कर देते हैं न्यूज को, जिसकी वजह से लोगों के बीच में तनाव और बढ़ जाता है और दंगे होने की जो संभावना है वो रुकने के बजाय ज्यादा हो जाती है। सोशल मीडिया भी जो फेक न्यूज है और हेटरेट भरी न्यूज, उसको फैलाने में आसान कर देता है उसको फैलाना, जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा मिलता है। अब हम देखेंगे कि इसको टैकल कैसे किया जाए। तो कम्युनल वायलेंस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं या कम्युनलिज्म को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली में हम सुधार करें, जैसे कि मल्लीमत समिति थी जिसने रिकमेंडेशन दिया था। अब आप क्या कर सकते हैं, इस कमेटी का नाम याद रखिएगा। अगर इससे संबंधित कुछ प्रश्न आता है तो आप इसको ब्रैकेट में कमेटी मेंशन करके अंडरलाइन कर देंगे, तो आपका जो आंसर है उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स लाएं और स्पीडी ट्रायल्स करें और कंपनसेशन दें विक्टिम्स को। जो ऐसे इंसिडेंट से प्रभावित हो उनको हम कंपनसेशन देने लगे और स्पीडी ट्रायल्स करने लगे। तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है बेसिकली, अगर हम उसको रिफॉर्म कर देंगे तो हमारी ये जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं सुधारा जा सकता है, उसका निराकरण हो सकता है। साथ में हम माइनॉरिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज का, वीकर सेक्शंस का, इन सबको हम बढ़ावा दें। उसके बाद क्या है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग दे पुलिस फोर्सेस को कि अगर कम्युनल राइट्स होते हैं तो उनको किस तरीके से उसको डील करना है। और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज भी स्टैब्लिश की जा सकती हैं जो इस तरह के कृत्यों को रोक सके। साथ में वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, जिसमें हम फोकस करें कि लोगों के प्रति दूसरे लोगों के लिए कंपैशन हो, लव हो, पीस की भावना हो, सेक्युलरिज्म की भावना हो और मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म की भावना हो, जिससे कि कम्युनल फीलिंग्स को वो आगे ना बढ़ने दें। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अगला क्या है, साथ में सरकार के पास ये भी ऑप्शन है कि वो अन्य देशों के जो मॉडल्स हैं उनको अपना ले। हम सजेशन देंगे तो अगर हम किसी दूसरी कंट्री का ऐसे मॉडल बता देते हैं तो हमारा वो अच्छा पॉइंट माना जाता है, क्योंकि नॉर्मल जनरल सजेशंस हर व्यक्ति दे लेगा। सरकार कैसे मॉडल अपना सकती है, जैसे कि मलेशिया में पालन हो रहा है एक मॉडल का, जिसमें क्या होता है, संघर्षों को रोकने के लिए पूर्व चेतावनी संकेतक विकसित किए गए हैं मलेशिया के द्वारा, यानी कि अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स डेवलप किए गए हैं। इसके अलावा हांगकांग में भी डेवलप किया गया है। सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जाति संबंध इकाई सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए लाई गई है। कहां पर, हांगकांग में। तो इस तरह के मॉडल्स को भी सरकार के द्वारा अपनाया जा सकता है और कम्युनलिज्म को रोक सकते हैं। फिर क्या आता है, सरकार जो है ये नागरिक समाजों और गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ को ऐसी परियोजनाओं को चलाने में मदद कर सकती है।
और सांप्रदायिक जागरूकता, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जा सकती है और उनके बीच स्ट्रॉन्गर वैल्यूज लाई जा सकती है कम्युनल हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए ये किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी है, ये यदि प्रोएक्टिव रोल में आए, ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए, तो भी ऐसे कम्युनल वायलेंस को रोका जा सकता है और कम्युनलिज्म की जो भावना है उसको बढ़ावा देने से बाधित किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कानून लाया जा सकता है, जैसे कि सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक 2005। ऐसे अगर लेजिस्लेशंस लाए जाएंगे तो भी वो भी हमारे लिए कारगर साबित हो सकते हैं। ये हमने अपने सजेशंस दे दिए। फिर हम अपना एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देंगे। हम कहेंगे इस प्रकार देश में सांप्रदायिकता की जो समस्या है उससे छुटकारा पाने हेतु ये आवश्यकता है कि सामूहिक जो प्रयास है वे किए जाएं, जिसमें समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं इनका प्रतिनिधित्व हो, और इसे प्राप्त किया जाना चाहिए क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के लिए महात्मा गांधी का सपना था। तो हम बताएंगे कि सांप्रदायिकता की जो समस्या है इससे निपटने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सामूहिक प्रयास किए जाए। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। और जितने भी लोग हैं सबका अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये बेहतर हो सकता है, और ये जो भावना है इसको हमें अचीव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि जो भारत हो, फ्री इंडिया हो, वो कम्युनलिज्म जैसी भावनाओं से परे उठ चुका हो। तो ये गांधी जी का अगर आप नाम अपने कंक्लूजन में ऐड कर देंगे तो आपका कंक्लूजन अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर आपको कोई गांधी जी के द्वारा कोई कोटेशन याद आ रही हो जो कम्युनल वायलेंस या कम्युनलिज्म से संबंधित हो, उन्होंने बोली हो, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। या किसी भी और लीडर के द्वारा कोई भी अगर आपके साथ याद हो आपको कोई स्लोगन या कोई भी स्टेटमेंट, तो वो ऐड की जा सकती है। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है आज का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।